क्या एलियन जमीन पर आ चुके हैं या फिर ये कोई आलमी साजिश है? सिम्पसंस की एक और खौफनाक पेशगोई। मुआज़िज़ दोस्तों, अगर हम द सिम्पसंस कार्टून की बात करें तो ये महज एक मिजाहिया शो नहीं रहा। पिछली चंद दहाइयों में इस सीरीज ने ऐसी हैरानकुन पेशगोइयां की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को दंग करके रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का सदर बनना हो, स्मार्ट वॉचेस की इजाद हो या फिर दुनिया में किसी वायरस की वजह से फैलने वाली आलमी वबा हो, द सिम्पसंस ने यह सब कुछ उस वक्त दिखा दिया था जब किसी ने इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अब इंटरनेट पर द सिम्पसंस की एक पुरानी किस्त तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया गया है कि मीडिया और हुकूमत मिलकर अवाम को एक नकली एलियन हमले से डरा रहे हैं ताकि लोग खौफजदा होकर अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाएं और हुकूमत की हर बात मानने लगें। ये किस्त उस वक्त ज्यादा खौफनाक लगने लगती है जब हम आज की दुनिया के हालात और खास तौर पर अमरीकी हुकूमत के हालिया बयानात पर नजर डालते हैं। नाज़रीन, कई दहाइयों तक अमरीकी हुकूमत और इसका दिफाई इदारा पेंटागन इस बात से मुकम्मल इनकार करते रहे कि एलियंस या उड़न तश्तियों जैसी कोई चीज वजूद रखती है। जब भी कोई आम शहरी या सहाफी आसमान में किसी अजीब रोशनी या उड़ने वाली चीज की तस्वीर सामने लाता तो इसे मौसमियाती गुब्बारा, ड्रोन या फिर नजर का धोखा कहकर मुस्तरद कर दिया जाता था। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि वही अमरीकी हुकूमत, वही पेंटागन और वही खुफिया एजेंसियां खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। पिछले कुछ अरसे में अमरीकी कांग्रेस में बाकायदा तौर पर इन यूएफओज यानी उड़न तश्तियों पर ओपन और क्लोज डोर हियरिंग्स यानी समातें हुई हैं। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि वो अपनी खुफिया फाइलें डीक्लासिफाई कर रहे हैं और अवाम को बता रहे हैं कि आसमान में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें आज की जदीद साइंस भी समझने से कासिर है। और दोस्तों, ये सब कुछ अचानक भी शुरू नहीं हुआ। इस मामले ने उस वक्त जोर पकड़ा जब अमरीकी नेवी और फिजाइया के इंतहाई तजुर्बाकार पायलट्स ने मीडिया के सामने आकर अपने रोंगटे खड़े कर देने वाले तजुर्बात शेयर किए। इन पायलट्स ने दौरान परवाज रेडार्स और कैमरों पर कुछ ऐसी उड़ने वाली चीजें रिकॉर्ड की जिनकी शक्ल एक टिक टैक टॉफी जैसी थी। इन उड़न तश्तियों में ना तो कोई पर थे, ना कोई इंजन और ना ही इनसे कोई धुआं निकल रहा था, लेकिन इनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो सेकंड में खला से समंदर की सतह तक आ जाती थी। ये चीजें फिजिक्स और ग्रेविटी के तमाम कवानीन को तोड़ रही थी। जब दुनिया के बेहतरीन लड़ाका तैयारों ने इनका पीछा करने की कोशिश की तो वो इनके रेडार्स जाम करके पलक झपकते ही गायब हो गए। इन पायलट्स ने हल्फिया बयानात दिए हैं कि ये कोई आम टेक्नोलॉजी नहीं है और ये कम अज कम इस दुनिया के इंसानों की तो हरगिज नहीं हो सकती। नाज़रीन, पायलट्स की इन गवाहियों के बाद अमरीकी हुकूमत के अंदर से कुछ ऐसे सनसनीखेज इंकिशाफात सामने आए जिन्होंने दुनिया भर के मीडिया में भूचाल खड़ा कर दिया। डेविड ग्रेश नामी एक साबिक अमरीकी इंटेलिजेंस अफसर ने कांग्रेस के सामने कसम खाकर यह दावा किया कि अमरीकी हुकूमत के पास पिछली कई दहाइयों से तबाह होने वाली उड़न तश्तियों का मलबा मौजूद है। उसने यहां तक कह दिया कि कुछ खुफिया मकामात पर इन खलाई जहाजों के अंदर से मिलने वाली गैर इंसानी बाकियात यानी एलियंस की लाशें भी महफूज की गई हैं। उस अफसर का कहना था कि हुकूमत एक इंतहाई खुफिया प्रोग्राम चला रही है जिसके तहत वो इन गिरे हुए खलाई जहाजों को खोलकर इनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है और ये सब अवाम और खुद अमरीकी कांग्रेस के नुमाइंदों से भी छुपाया गया है। दोस्तों, इन मालूमात को मंजरेआम पर लाने की मुहिम के बाद पूरी दुनिया के जहन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है कि वो हुकूमत जो 70 सालों से इन बातों का मजाक उड़ा रही थी, वो अचानक इतनी ईमानदार कैसे हो गई कि अपने सबसे गहरे राज खुद अवाम को बताने लगी है। और जब हम इस सवाल की गहराई में उतरते हैं तो हमें एक ऐसी मुमकिना आलमी साजिश का सुराग मिलता है जो एलियन की मौजूदगी से भी ज्यादा खौफनाक है। साजिशी नजरियात के माहिरीन इसे एक लफ्ज में बयान करते हैं और वो है प्रोजेक्ट ब्लू बीम। दोस्तों, प्रोजेक्ट ब्लू बीम की थ्योरी भी कोई नई नहीं है। इसे पहली बार 1990 की दहाई में पेश किया गया था। इस थ्योरी के मुताबिक दुनिया के चंद ताकतवर तरीन लोग और खुफिया तंजीमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी एक आलमी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम इंसानों और मुल्कों को अपनी मर्जी से एक झंडे तले लाना नामुमकिन है। इसलिए इन ताकतवर लोगों ने एक मंसूबा बनाया कि दुनिया को एक ऐसे झूठे और खौफनाक खतरे से डराया जाए जो इस जमीन का ना हो। प्रोजेक्ट ब्लू बीम के मुताबिक हुकूमतें इंतहाई जदीद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी, लेजर प्रोजेक्टर्स और खलाई सयारों का इस्तेमाल करके
आसमान में एक बहुत बड़ा नकली एलियन हमला दिखाएंगे। ये मंजर इतना हकीकत पसंदाना होगा कि पूरी दुनिया के लोग इसे सच मान लेंगे। जब इंसान ये समझेंगे कि इनकी दुनिया तबाह होने वाली है, तो वो अपने तमाम इख्तिलाफात, मज़ाहिब और सरहदें भुलाकर एक ऐसे आलमी लीडर या आलमी हुकूमत के सामने सर झुका देंगे जो इन्हें इस हमले से बचाने का वादा करेगी। और दोस्तों, द सिम्पसंस की जिस किस्त का हमने शुरू में जिक्र किया था, वो दरअसल इसी प्रोजेक्ट ब्लू बीम की तरफ एक खामोश इशारा था। आज अब हम देखते हैं कि अचानक से मीडिया हर रोज यूएफओस और एलियंस की खबरें चला रहा है, तो बहुत से बाशऊर लोग इसे उसी ब्लू बीम प्रोजेक्ट की एक रिहर्सल या जहन साजी करार दे रहे हैं। हॉलीवुड की फिल्में, कार्टून्स और न्यूज चैनल्स ये सब मिलकर इंसान के लाशऊर में ये बात बिठा रहे हैं कि एलियंस आने वाले हैं, ताकि जब ये ड्रामा रचाया जाए तो इस पर कोई भी शक ना करे। दोस्तों, इसके अलावा इस सारे मामले का एक और बहुत अहम पहलू भी है, जिसे डिस्ट्रैक्शन थ्योरी यानी तवज्जो हटाने की साजिश कहा जाता है। तारीख गवाह है कि जब भी दुनिया के हुक्मरान या ताकतवर अशराफिया किसी बहुत बड़े स्कैंडल में फंसती है या मईशत तबाह हो रही होती है, तो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक नया शोशा छोड़ा जाता है। आज दुनिया के हालात पर नजर डालें। आलमी मईशत डूब रही है, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मशरक़ वुस्ता और यूरोप में ऐसी जंगें छिड़ चुकी हैं जो तीसरी आलमी जंग में बदल सकती हैं, और बड़े बड़े सियासतदानों और अरबपतियों के इंतहाई शर्मनाक और संगीन जराइम के स्कैंडल्स मंजरे आम पर आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई आम शहरी हुकूमत से सवाल पूछेगा तो हुकूमत के लिए मसला बन जाएगा। अमेरिकी हुकूमत का अचानक ये कहना है कि हमारे पास एलियंस की फाइलें हैं, दरअसल दुनिया को एक लॉलीपॉप देने के मुतरादिफ है। लोग महंगाई, जंगों और करप्शन को भूलकर आसमान की तरफ देखने लगे हैं और बहस कर रहे हैं कि एलियंस कैसे दिखते होंगे। ये क्लासिक माइंड कंट्रोल टेक्निक है जिसे नफ्सियाती जंग कहा जाता है। अवाम को हमेशा किसी न किसी खौफ या सनसनी में मुब्तला रखो ताकि वो असल मसाइल की तरफ ध्यान ही न दे सके। पायलट्स ने जो चीजें आसमान में देखी हैं वो शायद एलियंस की नहीं बल्कि खुद इन ताकतवर मुल्कों की अपनी खुफिया टेक्नोलॉजी थी जो वो अपनी आवाम से छुपाकर टेस्ट कर रहे थे। अब जब वो चीजें कैमरों पर आ गई तो सारा मलबा खलाई मखलूक पर डाल दिया गया। ये तमाम कड़ियां मिलकर एक इंतहाई पुरस्कार और पेचीदा कहानी बनाती हैं। एक तरफ द सिम्पसंस जैसी पेशगोइयां हैं जो हैरान कुन हद तक सच साबित हो रही हैं, दूसरी तरफ फौजी, पायलट्स और इंटेलिजेंस अफसरान की वो गवाहियां हैं जिन्हें झुटलाना मुश्किल है, और तीसरी तरफ ये खौफनाक हकीकत है कि हम पर हुक्मरानी करने वाले लोग अपने मकासद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो फिर सच क्या है? क्या वाकई कायनात के किसी अंधेरे कोने से कोई इंतहाई ज़हीन मखलूक अपने चमकते हुए खलाई जहाजों में बैठकर हमारी जमीन पर आ चुकी है और अब हुकूमतें हमसे ये राज मजीद नहीं छुपा सकती? या फिर ये सब एक बहुत बड़े और सोचे समझे स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसका मकसद हमें अंधा करके एक ऐसे पिंजरे में कैद करना है जिसकी चाबियां एक आलमी अशराफिया के हाथ में होगी। लिहाजा दोस्तों, अगली बार जब आप आसमान में किसी अजीब रोशनी को तेजी से गुजरते हुए देखें या न्यूज चैनल पर एलियन डिस्क्लोजर की कोई ब्रेकिंग न्यूज सुने, तो फौरन यकीन करने की बजाय एक लम्हे के लिए जरूर सोचिएगा, क्या हम कायनात के राजों से पर्दा उठते हुए देख रहे हैं या फिर किसी बहुत बड़े स्टेज पर एक ऐसा ड्रामा देख रहे हैं जिसके डायरेक्टर इसी जमीन पर बैठे हैं।